नमस्ते दोस्तों। जिसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है वह एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आती है, लेकिन ऐसे में कुछ लोगों की नींद एक खास समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है कि वे इसे सामान्य मानते हैं, परंतु यह हमेशा सामान्य नहीं होता। कभी पेशाब जाने से या प्यास लगने पे नींद टूटना आम बात है, लेकिन अगर आपकी नींद अक्सर सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है, तो यह इशारा किसी बड़ी वजह का हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सोते सोते अचानक आपकी आंख खुल जाए? क्या यह आपको अजीब लगता है? अगर हाँ, तो इसे हल्के में न ले। सुबह 3 से 5 बजे का समय काफी अहम होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय कई दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, यह समय देवताओं का माना गया है। अगर इस दौरान आपकी नींद खुलती है तो आप उठ जाएं, अपने इष्ट देवता का स्मरण करें या पूजा करें। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यदि आपको कुछ और समझ नहीं आता तो शांत होकर अपने इष्ट देवता का नाम जपे। यह भी बहुत फलदायक होता है। सृष्टि और दैविक शक्तियां इस समय आपको संकेत देती हैं। यह कहती है कि जागो, पूजा करो। इस समय की ऊर्जा पॉजिटिव और अत्यधिक प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं संकेत जो ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने के पीछे हो सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। नंबर 1, रात 9 से 11 के बीच। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी नींद प्रतिदिन प्रातः 9 से 11 के बीच खुलती है तो इसके पीछे मानसिक तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए रात को सोने से पहले अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो ले, फिर किसी एक मंत्र का जाप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 2, रात 11 बजे से 1 बजे के बीच। अगर आप रात 11 से 1 बजे के बीच अचानक उठ जाते हैं तो इसका कारण किसी बात को लेकर अत्यधिक चिंता हो सकती है। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। यह आपके मन को शांति देगा। नंबर 3, रात 12 से 2 के बीच। अगर आप इस समय आपकी नींद खुलती है तो आपके गुस्से की ओर संकेत करता है। इससे निजात पाने के लिए ठंडा पानी पी ले। साथ ही सोने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। यह नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 4, सुबह 3 से 4:30 के बीच। सुबह 3 से 4:30 बजे का समय देवताओं का समय माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी चिराग बेजान दारूवाला के अनुसार अगर आप इस समय स्वाभाविक रूप से जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि देवी शक्ति चाहती है कि आप इस समय जागें। ऐसे में कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करें। इस समय की पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। यदि आप इसे नियमित करेंगे तो अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देखेंगे। नंबर 5, रात 3 से 5 बजे के बीच। यदि आपकी नींद रात 3 से 5 के बीच खुलती है तो इसका मतलब है कि अनजान शक्तियां आपके संपर्क में आने और आप पर हावी होने की कोशिश कर रही। अगर यह हर रात की स्थिति है तो इसका संकेत हो सकता है कि कोई अनजान शक्तियां आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही। ऐसे में तुरंत उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करें और परमात्मा का जाप करें। नंबर 6, सुबह 5 से 7 बजे के बीच। अगर सुबह 5 से 7 के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों को नियमित रूप से मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, निगेटिव विचार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के समय किसी भी व्यक्ति को निगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मन में निगेटिव विचार लाने से पूरा दिन बुरा असर डालता है। साथ ही व्यक्ति कई तरह के नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, जो उसे मानसिक शांति से दूर कर देते हैं। नंबर 2, प्रणय संबंध न बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर के पूजन और वंदन का समय माना जाता है। इस समय अत्यंत पवित्र होता है। इस समय भूलकर भी प्रणय संबंध बनाना नहीं चाहिए।
आयुर्वेद के अनुसार इस समय संभोग करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे शरीर में रोग और दोष उत्पन्न होते हैं। साथ ही आपकी आयु पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय पूजा पाठ और ध्यान करना सबसे शुभ माना गया है। नंबर 4, भूलकर भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कहा जाता है कि इस समय किसी जातक का अनादर करना बहुत अशुभ होता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कौन से कार्य करने चाहिए। नंबर 1, तांबे के लोटे का जल ग्रहण करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही सबसे पहले तांबे के लोटे में रात भर कर भरा हुआ जल ग्रहण करें। इसके बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। यह जल पीने से शरीर के विजातीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। साथ ही जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2, पूजा, ध्यान और प्रार्थना। इस मुहूर्त में की गई पूजा, ध्यान या प्रार्थना अत्यधिक सफल होती है। इसे अवश्य करें, क्योंकि इससे आपका पूरा दिन शुभ व्यतीत होगा। इस समय का वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण करते हैं और सत्व गुणों की प्रधानता रहती है, इसलिए प्रमुख मंदिरों के भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। भगवान का श्रृंगार। नंबर 3, अध्ययन करना चाहिए। इस मुहूर्त में छात्रों को द्वारा किया गया अध्ययन सदा के लिए दिमाग में स्थापित हो जाता है। यह समय अध्ययन के लिए सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मानसिक दोनों में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। सुबह का समय ऑक्सीजन से भरपूर होता है, जो मानसिक को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। इस ऊर्जा के कारण अध्ययन की बातें और ज्ञान स्मृति कोश में आसानी से समा जाते हैं। यही कारण है कि इस समय ग्रंथ रचना के लिए भी उत्तम माना जाता है। नंबर 4, व्यायाम करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कसरत, योग या टहलना बहुत ही लाभदायक माना गया है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर यह कार्य जरूर करें। इससे न सिर्फ मन और मस्तिष्क बल्कि शरीर की निरोगी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जिससे आपका दिन शुरू होता है एक नई ऊर्जा के साथ। नंबर 5, प्राणायाम करना चाहिए। वैज्ञानिक शोधों से यह पाया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडलीय प्रदूषण न्यूनतम होता है। इस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 41% तक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होती है। शुद्ध वायु मिलने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर भगवान को याद करना चाहिए। इसके साथ ही ओम कारागृह वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जातक को